नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के कार्यक्रम लेट्स टॉक में मैं खुशबू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल का जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, वहां तक सोशल मीडिया हमें पहुंचाता है और हम लोग खूब सोशल मीडिया का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर विगत 1 सालों से, जब से कोरोना काल आया है, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया है और आज तक करते आ रहे हैं। इसी क्रम में टीचर्स ऑफ बिहार ने भी सोशल मीडिया के जरिए बिहार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के थ्रू किया है। और आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रही हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत प्रचलन में भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कुटुंब ऐप की। कुटुंब ऐप एक भारतीय ऐप है और अभी विगत महज 5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में टीचर्स ऑफ बिहार के कुटुंब ऐप पर 10,000 से भी ज्यादा शिक्षक जुड़े हुए हैं। है ना ये बहुत अच्छी बात। और सिर्फ जुड़े नहीं हैं, अपने नवाचारों को, अपने विद्यालय की गतिविधियों को लगातार शेयर कर रहे हैं, लगातार पोस्ट कर रहे हैं। तो लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप भी कुटुंब ऐप इंस्टॉल कर लें और अपने नवाचारों को साझा करें टीचर्स ऑफ बिहार से जुड़ के। पर मैं ये भी जान रही हूं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि कुटुंब ऐप क्या है, कैसे कार्य करता है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या ये सेफ है। क्योंकि आजकल बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, व्हाट्सएप पे, अखबारों में, इसकी सेफ्टी के बारे में। तो आज हम सभी इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और टीचर्स ऑफ बिहार आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये कार्यक्रम लेट्स टॉक रखा है आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों के मन में जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के दो हमारे जो अतिथि आएंगे वो कुटुंब ऐप से ही है, एक्सपर्ट हैं। पर उनको बुलाने से पहले मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहती हूँ, उनके बारे में बताना चाहती हूँ जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं। एक ऐसा शख्स जिन्होंने टीचर्स ऑफ बिहार के टेक्नोलॉजी की नींव खड़ी की है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हमेशा रात दिन मेहनत करके बिहार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंजीनियर शिवेंद्र सुमन जी का। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी श्रोता है उन सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी हो रही है इस मंच पे आकर के। जैसा कि खुशबू जी बता रही हैं, पर्दे के पीछे अक्सर, हाँ, पर्दे के पीछे ही अच्छा लगता है, पर्दे के सामने आने में थोड़ा सा डर लगता है। पर मैं तो मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को इनके बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ कि ये एक वेब डेवलपर हैं और वर्तमान में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत हैं। टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी वेब के, टेक्नोलॉजी के जितने भी कार्य होते हैं, ये सारे यही हैंडल करते हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो टेक्नोलॉजी की है, टीचर्स ऑफ बिहार के टेक्नोलॉजी टीम है, ये एज अ लीडर ये लीड करते हैं उसको। तो शिवेंद्र भाई, आपका पुनः मैं स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद खुशबू जी। अ, मैं सभी श्रोता को नमस्कार करता हूँ पुनः, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा खुशबू जी बता रहे हैं कि मैं अकेले करता हूँ, अकेले नहीं करता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वास्तव में है जो कि मुझे सपोर्ट करती है, और उनके सपोर्ट के कारण ही ये सक्सेस हो पाता है। क्योंकि कुछ टीम्स जो है हमारे पास आइडिया लेके आती हैं, कुछ लोग हमारा सहयोग करते हैं कि इन कार्यों को कैसे किया जाए। उसके बाद मैं तो बस छोटा सा काम करता हूँ कि उन चीजों को जो पेपर पर पड़ा होता है उन चीजों को आपके सामने टेक्नोलॉजी के माध्यम से रख देता हूँ। जैसा कि आज का चर्चा है, वो भी वही काम कर रहे हैं। आपकी जो चीजें हैं जो बिखरी पड़ी है, उन सब चीजों को आपके सामने एक एप्लीकेशन के माध्यम से लेके आए हैं। और वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही खास लोग हैं जो इन इस ऐप की स्थापना किए हैं। दोनों ही, सभी लोग आईआईटियंस ही हैं। और इन इस ऐप के पीछे की भ्रांतियां बहुत सारी चल रही हैं, इसलिए ये टॉक शो हम लोगों ने रखा है कि
कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डेटा चोरी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐप फर्जी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मुझे भी पता है कि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो बिना परमिशन से आपसे कुछ नहीं लेता है। कुछ हिडन ऐप्स होते हैं जो आपको जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या ले रहा है, तो उनकी चीजें अलग होती है जो आप देख के भी पता कर सकते हैं। इसमें जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको सब चीजें पता चलती है कि कौन सी परमिशन आपसे मांग रहे हैं। बिना आपके परमिशन के ये कुछ भी नहीं लेता है। तो इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे कुटुंब ऐप के संस्थापक, आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट रह चुके हैं, अभिषेक केजरीवाल जी, और कुटुंब ऐप के पार्टनरशिप हेड हैं जो कि आईआईटीएन है, आईआईटी कानपुर के हेड हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीचर्स स्वागत ऑफ है बहुत सर। बिहार के इस बहुत प्लेटफॉर्म बहुत पे। धन्यवाद। अ, पहले मैं स्वतंत्र अभिषेक जी आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि उनको उन्हें भी आपके बारे में पता चले कि आप आपने अपनी इन चीजों को कैसे शुरुआत किया और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाए हैं। जरूर जरूर शिवेंद्र जी। तो मैं करीब 2013 में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ था, और तब से मेरा सफर टेक्नोलॉजी में शुरू हो गया। और तब से मैंने अनेकों ऐप्स बनाए हैं, करीब करीब 20 से 21 ऐप्स हमने बनाए हैं, जो कहीं ना कहीं प्ले स्टोर पे डाले हैं। कुछ ऐप्स अच्छा चले, कुछ नहीं चले, लेकिन ये कुटुंब ऐप जो हमने करीब 1 साल पहले बनाया है, ये पूरा दिल से बना के, और हमने काफी अपने स्वयं देश के लिए बनाया, भारत के लिए। तो तो यही है, हम करीब 10 साल से टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, ऐप बनाने में ही हम लगे हुए हैं। और अभी लास्ट ईयर से लेके अभी तक कुटुंब ऐप हम बनाए हैं, और पर्टिकुलरली सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश के हैं वो इस पे आ जाएं और इफेक्टिवली आपस में कम्युनिकेट कर सके, यही सोच से यह ऐप बनाया गया है। जहां तक मैं आपके प्रोफाइल पे कल विजिट कर रहा था, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो मैंने देखा कि आप शायद मैकेनिकल से आपने इंजीनियरिंग किया है। करेक्ट। तो नहीं, मैकेनिकल किया से और ये मैकेनिकल। सॉफ्टवेयर की ओर रुझान बड़ा अजीब सा लगता है कि एक हार्डवेयर का बंदा जो कि शुरू से ही लगता है कि नहीं आज तो मुझे ये करना है, वैसे डेवलप करना है, और फिर एकदम से रुझान सॉफ्टवेयर की ओर, ये कैसा सफर रहा? 2010 से 2013 वो साल थे जब इन्फोसिस, टीसीएस बहुत ज्यादा चल रहे थे, और देश हमारा सॉफ्टवेयर में बहुत प्रगति कर रहा था। और तभी हमने चूज तो कर लिया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ब्रांच में, लेकिन पूरा जो जोर है जो हमने वो है सॉफ्टवेयर पे लगा दिया, और सॉफ्टवेयर पूरा दिल से सीख के फिर हमने एप्स बनाने का जर्नी जो है वो शुरू किया। और इसी भी दौरान आपके मैंने कुछ देखा था ऐप, जैसा कि आपने चर्चा किया कि बहुत सारे ऐप, एक प्रतिलिपि ऐप भी थी आपकी, और फिर ये कुटुंब ऐप, ये काफी लंबा समय रहा आपका और इससे काफी कुछ सीख करके आपने बनाया इसे। और इतने एक्सपीरियंस के बाद भी लोग अगर कोई कहते हैं कि ये ऐप फर्जी है, तो बड़ा अजीब सा और अटपटा सा अनुभव होता है। मैं भी एक डेवलपर हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हमारे कार्यों को कोई बोले कि बेकार है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। तो आप खुद ने डेफिनेटली। आपने जब सुना होगा तो एक कैसा फील हुआ होगा कि आपने क्या सचमुच में ऐसा सोच करके बनाया था? नहीं नहीं, पूरा पूरा हम लोग जैसे पूरा तन मन से बना रहे हैं ये ऐप, और फिर कोई बोले कि ये फर्जी ऐप है, तो हमें भी अंदर से लगता है कि क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो ये चल इन आपस में मुठभेड़ की वजह से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, और उसकी वजह से हमें बुरा लगता है कि क्यों लोग ऐसा जबरदस्ती का, जो इतना तन मन से बनाए हम लोग, और हमारी टीम में सारे टॉप आईआईटीज के जो लोग हैं वो हैं। और लिटरली हमने मतलब करीब 1 साल लगा के ये ऐप बनाया है, ताकि हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे जो बाहर के ऐप्स को टक्कर दे सके। फिर भी लोग अगर अपने ही देश के ऐप को अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर वो दुख तो होगा ही थोड़ा। एकदम सही कहा आपने। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने इस लेट्स टॉक का आयोजन किया है टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म पे। मैं जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके भी जो प्रश्न हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। आपके भी प्रश्नों का जवाब हमारे जो कुटुंब ऐप के संस्थापक है और पार्टनर हेड हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब तक इसी बीच में जो हमारे पास प्रश्न है अभी, मैं उस प्रश्न को अभिषेक जी के सामने और स्वतंत्र जी के सामने रखना चाहूंगा कि कुटुंब ऐप है क्या, और
कुटुंब ऐप को लॉन्च करने का विचार आपको कहाँ से आया, और कुटुंब ही नाम इसका क्यों पड़ा? मतलब कि हमने जैसे कुटुंब नाम से ही लगता है अपनापन, तो आपने इसका नाम कुटुंब ही क्यों रखा? इन चीजों पे आपका हम विचार जानना चाहेंगे। तो इसका मैं पहले देता हूं, फिर स्वतंत्र जी भी कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे। तो कुटुंब ऐप यहां से आया कि बहुत सारे संस्था से मिल रहे थे करीब 1.5 साल पहले, और तब लोगों ने मुझे बोला कि सर, आप जो प्रतिलिपि में काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन अगर आप कोई ऐप ऐसा बनाएं कि हमारे संस्था के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली हो जाए, जो अभी व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि संस्था इतनी बड़ी है, लाखों की संख्या में है, कि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसी विचार को रखते हुए जब ऐसे 500 लोगों से हम मिले और बोले कि ये एक नीड है जो भारत में है, तो क्यों ना इस पे एक ऐप बनाया जाए, तब हमने यह ऐप बनाया। और इसका नाम कुटुंब मतलब बिना सोचे समझे पड़ गया, क्योंकि कुटुंब का मतलब ही फैमिली है। तो अगर एक संघ है तो वो फैमिली की तरह ही काम करता है, तो इसीलिए हमने कुटुंब इसका नाम रखा। बाकी स्वतंत्र जी और अच्छे से थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पे। जैसा आपने पूछा कि कुटुंब बना क्यों, मतलब कैसे बना, इसके बारे में तो आपको बताया जो है। पर क्या होता है, किसी भी ऐप के बनने की जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है और वो चलती रहती है, राइट। तो पहले जब कुछ संघों ने हमें कहा कि भाई हमारे लिए एक ऐप बनाइए जिससे कि हमारी संख्या कितनी भी हो फिर भी हम उससे जुड़ सके। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने बताया कि अच्छा आपने ऐप तो बना दिया, लोग तो जुड़ गए, लेकिन एक होता है कि लोग सदस्य बन जाएं और दूसरा होता है कि लोग सदस्य बनने के बाद भी जुड़े रहें, राइट। संगठन जब चलता है, जितना मैंने पिछले 4 सालों से काफी संगठन के साथ काम किया, और जो एक चीज मैंने समझी है वो ये है कि संगठन अपनी सदस्यता अभियान चलाने के बाद क्या करे इसको लेके काफी दुविधा में रहते हैं, खासकर डिजिटली क्या करे वो, राइट। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पे लोग आते हैं, छोटा सा फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो फिर उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है और फिर बस वेबसाइट देख सकते हैं। इसके आगे का कम्युनिकेशन का कोई सॉल्यूशन था नहीं किसी के पास, राइट। तो ये सारी चीजें जब लोगों से बात होती रही, उन्होंने बताया हमें कि नहीं, हम चाहते हैं कि लोग जब हमारे संगठन की सदस्यता ले तो फिर वो हमसे एटलीस्ट डेली मिले, राइट। तो फिर ये सब सोचते हुए हमने और भी फीचर्स इसमें डाले और कुटुंब को एक ऐसा कुटुंब बनाया जिसपे कि आप जुड़ेंगे, आप बातें करेंगे, आप अपनी चीजें साझा करेंगे, नई नई चर्चाएं करेंगे, और ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो कि एक संगठन चाहता है कि उसके सदस्य करे। वो सारी गतिविधियां आप डिजिटली कर सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार बहुत सारी सभाएं करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ग्राउंड पे आउटरीच करने की जरूरत नहीं है, और जो एक डिजिटल इंडिया का सपना है और जो डिजिटल लोग हो रहे हैं उसमें ये बहुत ज्यादा समाधान देता है आपको। एब्सोल्युटली, थैंक यू। और इसमें जैसा कि आपने अभी बताया कि आप बहुत सारे संगठन के साथ काम किए, तो आपने चाहा कि जो संगठन के लोग हैं वो एक जगह पे आए, एक जगह पे रहे। शायद यही कारण है कि कुटुंब ऐप में हम जब एक बार रजिस्टर करते हैं तो किसी अन्य सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या इसके पीछे यही कारण है या कुछ और भी लॉजिक है इसके पीछे, कि हम कुटुंब ऐप, जैसे कि मैंने अपनी, जैसे टीचर्स ऑफ बिहार ने अपना एक जी कुटुंब जी ऐप बनवाया आपसे और उसको लॉन्च किया, तो जी नहीं, इसमें डेफिनेटली एक रीजन, एक बड़ा रीजन तो ये है ही कि जब हमने कुटुंब बनाया तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि आप अगर किसी संगठन से जुड़ रहे हैं तो आपको उस संगठन की सदस्यता मिली है तो आप सिर्फ उस संगठन से जुड़िए। फेसबुक नहीं होना चाहिए कि आप 1000 चीजों से जुड़ रहे हैं और फिर फेसबुक आपको वीडियो दिखा रहा है, फिर आपका संगठन कहीं दूर छूट गया है, उसके बारे में आपको कोई सूचना ही नहीं मिल रही है। तो हमारा जो सोच था और जो लोगों को सोल्यूशन चाहिए था वो यही था कि अगर मैं किसी संगठन से जुड़ता हूं तो ये एप्लीकेशन उस संगठन का एप्लीकेशन होना चाहिए। और यही कारण है कि जब आप किसी संगठन से जुड़ते हैं तो ऐप खोलने के बाद वो संगठन ही दिखता है आपको। अच्छा, इसमें एक छोटा सा परिवर्तन हमने बाद में किया कि लोगों ने बोला कि भाई मैं सामाजिक आदमी हूं, और बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो 2 से 3 संगठनों से जुड़ते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 संगठनों से, राइट।
जैसे टीचर्स ऑफ बिहार का कोई टीचर चाहेगा कि वो शिक्षक की और भी एक दो अगर संस्थाएं हैं तो उनसे भी जुड़ता रहे, राइट। तो हमने अभी क्या किया है कि आप एट अ टाइम 3 संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, पर फिर भी अगर आप ऐप खोलेंगे तो आप एंट्री एट अ टाइम किसी एक संस्था में ही कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी संस्था में करना है तो इस संस्था से बाहर निकल के दूसरी संस्था में अंदर जाना पड़ेगा। तो जो संस्थाओं की समस्या है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनके लोग उनको देख पाए, वो चीज अभी भी बरकरार है और वो चीज रहेगी हमेशा, क्योंकि कुटुंब का काम ही है कि वो एक संस्था को उसके सदस्यों से जोड़े रखे, ना कि बाहर की चीजें उस पर आने दे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे घर में भी कुटुंब आते हैं तो हमारे घर से निकल के हमारे पड़ोस वाले कुटुंब के यहाँ भी जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही आपने कुछ मकसद लगाया है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक सवाल और ही हमारे पास है कि कुटुंब ऐप जैसा आपने अभी बताया कि और ऐप से अलग है, ये कैसे कार्य करता है, इसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे इसमें लोग जुड़े, कैसे इसको बनाए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें तो। जरूर। तो इसमें ऐसा है कि संघ जो है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो फॉर्म भरते हैं कि हमें अपना संघ कुटुंब ऐप पर रजिस्टर करवाना है विथ ऑल द डिटेल्स कि संघ का नाम क्या है, लोगो क्या है, उनका पद क्या है, कितने लोग जुड़े हैं, सर्टिफिकेट क्या है रजिस्ट्रेशन का। वो सारा डिटेल देने के बाद हमारे साइड से उनको रिस्पॉन्स जाता है और उनके लिए फिर ये रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाता है। और उसके बाद फिर वो वहां से एक लिंक के जरिए अपने संगठन के सारे लोगों को ऐड करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि वो ऐड जब करना शुरू करते हैं तो उसमें फिर सदस्यता बढ़ती ही चली जाती है। तो वो जो व्हाट्सएप पे 256 के ग्रुप्स बनते थे, वो आज के टाइम पे कुटुंब पे 10,000 50,000 लोगों के संगठन बन रहे हैं। तो वो चीज जो है वो बहुत पावरफुल है। यह व्हाट्सएप और फेसबुक से कैसे अलग है? व्हाट्सएप पे तो बहुत ही ऑब्वियस है कि 256 का ही ग्रुप बन रहा है तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सारे लोग एक जगह नहीं आ पाते हैं। दूसरा, फेसबुक जो है वो किसी ग्रुप को महत्व नहीं देता, वो फेसबुक खुद चलाता है। फेसबुक के हिसाब से फेसबुक का जो होम फीड है उसमें हो सकता है किसी ग्रुप को दिखाए, किसी ग्रुप को नहीं दिखाए। कुटुंब पे हर संघ का अपना एक प्राइवेट ग्रुप है, जैसे एडमिन और अध्यक्ष आएंगे वैसा वो ग्रुप चलेगा। हमारे ऊपर नहीं है कि वो ग्रुप में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, किसका नोटिफिकेशन जाएगा किसका नहीं जाएगा। तो ये सारा कंट्रोल जो है हमने पूरा जो है एडमिन को दे रखा है। तो जैसा अक्षय जी बता रहे थे कि जब आपको ऐप बनवाना है तो आपको पहले एक फॉर्म भरना होता है, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं, या हमारा ऐप डाउनलोड करके अगर आप किसी से नई संगठन से जुड़े तो वहां पे आप भर सकते हैं फॉर्म। और हमारी तरफ से क्या होता है कि फॉर्म कोई भी भर देता है। जैसे मान लीजिए आपका संगठन है और आपके संगठन में 40-50 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके संगठन से हो सकता है किसी व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया, तो हमारी टीम जब उनको कॉल करती है तो उनसे कहती है कि जो भी आपके अध्यक्ष हो, जो भी इसके डिसीजन ले सकते हो ऐप बनाने का, उनसे हमें संपर्क कराइए, और फिर उनके वेरिफिकेशन के बाद उनसे डिटेल लेके हम ऐप बनाते हैं, राइट। अब इसमें जहां तक कंट्रोल की बात है, तो जाहिर सी बात है कि ऐप जो हम बना रहे हैं वो संगठन के लिए बना रहे हैं, तो जो कंट्रोल है वो हम हमेशा संगठन को देना चाहते हैं, और ये संगठन का डिसीजन होगा कि वो ऐप में किस तरीके से अपने संगठन को चलाना चाहती है। परफेक्ट। जैसा कि आपने बताया कि जब भी कोई ऐप बनवाना चाहता है तो पहले उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं, वो पहले आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, फिर आप फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं या फिर कॉल से वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद ही जोड़ते हैं उसे। मतलब एक तरीके से विदाउट वेरिफिकेशन आप किसी को जोड़ते नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारे परमिशन के बिना ये कोई एप्लीकेशन चल रहा है या कोई हमारा ग्रुप चल रहा है। जैसे कि हम लोग फेसबुक पे क्या होता है कि हम कोई भी किसी भी नाम से ग्रुप बना लेते हैं, कोई पेज बना लेते हैं और उसको रन करते हैं, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। ऑथेंटिसिटी के लिए ब्लू टिक देता है वो कब देता है? जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। तो हमारा जो कुटुंब ऐप है उन चीजों का पहले ही कर रहा है जी, बिल्कुल। आप पहले आइए, वेरीफाई करेंगे और तब हम आपको जोड़ेंगे और आपकी संस्था का ऐप क्रिएट करेंगे। जी, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसमें एक चीज है अभी, क्योंकि क्या है, भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं तो हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। तो
पहले तो हम सिर्फ रजिस्टर्ड संस्थाओं को रखते थे, पर अभी क्या है, बहुत सारी संस्थाएं जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के साथ अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास बाकी और चीजें हैं वेरीफाई करने को, जैसे उनके पास सदस्य बहुत हैं, सदस्यों की एक सूची कहीं और बनी हुई है, वेबसाइट बना हुआ है, या फेसबुक पे पेज अगर चलता है तो वो वेरीफाइड रूप में चलता है। तो ऐसे संगठनों को भी हम मौका देते हैं। हम उनके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐप नहीं बनाने देते, हम उनका अलग तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन हम ऐप उन संगठनों को भी देते हैं जिन्होंने सरकार के साथ भले ना रजिस्टर कराया हो, बट वो ग्राउंड पे बड़े संगठन है और उनको सही मायने में कुटुंब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये तो एक हो गया कि इनिशियल लेवल में आपने पहले ही सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। इसमें और भी जो भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है कि कुटुंब ऐप में डाटा चोरी होता है, जैसा कि बाकी ऐप्स में भी होते हैं, और इसमें सुना भी जाता है, आपने भी सुना होगा। तो हम ये दर्शकों की तरफ से ये प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, कुटुंब ऐप कैसे 100% सेफ है हमारे लिए, हमारे यूजर के लिए, जो हमारे सदस्य हैं उनके लिए? सर, इसमें मैं बोलना चाहूंगा 100% नहीं, 101% सेफ है ये। इसमें जैसे ही किसी भी संगठन का ऐप बनता है, एक अग्रीमेंट बनता है कि जो भी डेटा कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में स्टोर है किसी भी सर्वर पर, वो किसी भी दूसरे संगठन से, किसी भी दूसरे व्यक्ति से कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो यह डेटा पूरा सेफ रहता है। और एक और चीज है, डेटा में 2 लेयरिंग होती है, एक एंक्रिप्शन की भी लेयरिंग होती है, जिसके द्वारा यह डेटा की जो सेफ्टी है वो 10 गुना और बढ़ जाती है। तो यह डेटा की सेफ्टी पे तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए इसमें। तो इसमें ऐसा है कि शिवेन जी, जब ऐप बनता है और कोई भी यूजर ऐप से जुड़ता है, तो अब सेफ्टी में भी, प्राइवेसी में भी 2 तरीके की बातें होती हैं। पहले एक ऐसा होता है कि मेरा डेटा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं इस ऐप से जुड़ रहा हूं तो मेरा प्राइवेसी कितना जाता है। जैसे बहुत बार ऐसा सवाल उठा कि बहुत सारे संगठन है जिसमें महिलाएं जुड़ती हैं, तो फिर महिलाओं के लिए क्या प्राइवेसी है, क्या कोई भी उनको मैसेज कर सकता है क्या, राइट, ये सारे सवाल उठते हैं। तो ऐसा है कि ऐप में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी किसी को मैसेज नहीं कर सकता है, कोई भी किसी दूसरे के प्रोफाइल पे जितना आप बता रहे हैं इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। और मैसेज का जहां तक सवाल है, तो इंडिविजुअल मैसेज तो ऐसा होता है कि जब तक आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपका मैसेज एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तब तक मेरे और आपके बीच में कोई मैसेज का आदान प्रदान हो भी नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हमने रखी हैं, क्योंकि जो प्राइवेसी है संगठन पे, आदमी जुड़ता है संगठन से जुड़ता है, राइट। हो सकता है 50,000 के संगठन में आप 100 लोगों को जानते हो, बाकी 49,900 लोगों को आप बिल्कुल नहीं जानते हो, तो उनसे आप जरूर सेफ रहना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि बिना चाहे कोई आपसे कांटेक्ट कर सके। तो उन सारी चीजों का बिल्कुल से ख्याल रखा गया है। फीचर्स ऐसे बनाए गए हैं कि आपकी प्राइवेसी आपके पास रहे, और जो डेटा की सेफ्टी है वो सर्वर पे इंक्रिप्टेड रहे, कि उसको ना कोई हैक कर पाए, ना ही कोई दूसरा संगठन ले पाए किसी तरीके से। और जो संगठन है उनके ऐप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं है फेसबुक की तरह कि मैं आपके संगठन में घुस के जो है कोई डेटा निकाल लेता हूं या दूसरा कोई निकाल लेता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो संगठन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे पे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपक्षी हैं, राइट। लेकिन उनका अपना ऐप है, उनका अपना ऐप है। अब दोनों लोग अलग से चला रहे, दोनों लोग अपना सदस्यता अभियान चला रहे, दोनों लोगों का डेटा अलग तरीके से सर्वर पे इंक्रिप्टेड है और सेफ है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों का बिल्कुल 100% ख्याल रखा गया है। ये अच्छी बात है कि आपने लोगों की मन की भ्रांतियों को दूर किया, कि उनके मन में जो अभी तक बैठा हुआ था कि ये सेफ नहीं है, इसके डेटा लीकेज होंगे। तो अभी अभिषेक जी ने बताया आपको, स्वतंत्र जी ने बताया आपको कि डेटा आपका जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप चाहकर भी, अगर आपके पास मिल भी जाता है तो उस डेटा को आप देख नहीं सकते हैं। वो एक ऐसा फॉर्मेटिंग में रहेगा कि आपको देख करके लगेगा ये तो कुछ ABCD या कुछ ऐसे अनक्रिप्टेड लेटर टाइप से लिखा हुआ है, जिसको आप चाहकर भी नहीं देख सकते। वो उनके सर्वर से ही डिक्रिप्ट हो पाएगा, उनके सर्वर पर ही दिख पाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंक्रिप्शन से ही दिख पाएगा, किसी और के इंक्रिप्शन से वो नहीं दिख पाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये ऐप बिल्कुल 100% सही है, जिसकी पुष्टि आपकी कुटुंब ऐप की टीम कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों से एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी के समय में
लोग फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन सब के काफी यूज टू हो गए हैं। लोग अभी कुछ भी करना होता है, चलो व्हाट्सएप चला लेते हैं, चलो फेसबुक चला लेते हैं, उसके थ्रू कर लेते हैं। तो अभी ऐसा क्या लगता है कि कुटुंब ऐप इन चीजों को ओवरकम करके अपनी महत्ता बढ़ा पाएगा? जरूर जरूर, और हम देख भी रहे हैं कि कुटुंब ऐप पर अपने जो संगठन आए हैं उनका जो एंगेजमेंट है, उनके जो सदस्यता है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक से भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुटुंब ऐप धीरे धीरे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम से ऊपर जा रहा है। और ये सिर्फ ये रीजन नहीं है कि कुटुंब ऐप हमने बना दिया है इसलिए लोग यूज कर रहे हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो ही ऐसे हमने ध्यान में रख के बनाए हैं कि यह हर संगठन के लिए 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो। आज जहां फेसबुक पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मेरे जो संगठन में मैंने पोस्ट किया है वो मेरे सदस्यों को दिखेगा नहीं दिखेगा, नोटिफिकेशन जाएगा नहीं जाएगा, मैं मैनेज करूं तो कैसे मैनेज करूं अपना संगठन डिजिटली, वो सारे फीचर्स और उससे भी ज्यादा फीचर्स हमने कुटुंब ऐप में डाले हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, जब भारत के इंजीनियर्स भारत के लिए ऐप बना रहे हैं तो आपको क्यों कहीं दूसरे की मदद के लिए जाना है? आपको क्यों व्हाट्सएप के पास जाना है? आपको क्यों टेलीग्राम के पास जाना है? क्यों फेसबुक के पास जाना है? और हमारे क्या इंजीनियर्स काबिल नहीं है क्या? तो हम यही तैयार कर रहे हैं कि क्या सारी इंजीनियरिंग टीम भारत में ही रखकर और भारत के लिए और भारत का ही ऐप बने, और इसके लिए हमने ये कुटुंब ऐप तैयार किया है। तो ये 2 रीजन हमें दिख रहा है जिसकी वजह से कुटुंब ऐप जो है मेरे विजन के हिसाब से बहुत आगे जाएगा। इसमें एक तीसरा चीज मैं जोड़ना चाहूंगा शिवेंद्र जी, कि जब भी हम कोई फीचर बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि यह हमारे दिमाग से निकला है और हमने ऐसे लोगों पे थोप दिया है। जो हमारी टीम है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और संगठन के लोगों के साथ दिन रात उनसे बात करके, उनसे सजेशन लेके और उनको दिखा दिखा के बनाती है। जैसा आपको आपकी तरफ से भी हमें कई बार ऐसे सुझाव आए हैं जिसमें 1-2 सुझाव पे हम काम भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, दरअसल ये फीचर जो हम बना रहे हैं ये हमारा कुछ नहीं, ये सब आप लोगों का ही फीचर है, ये सब आप लोगों की ही जरूरतें हैं, आपके ही ऐसे सुझाव थे, आपकी जरूरतें चीज जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा था और आपने हमें बताया और फिर हमने वो चीज कुटुंब पे कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये आपकी जरूरत थी, आपको चाहिए था और आपके कहने पे हमने बनाया, तो आप बहुत ज्यादा इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये तीसरा कारण है जो कुटुंब को किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक से ऊपर ले जाएगा, क्योंकि हम आपसे मिलके और आपसे बातें करके ही कोई भी फीचर बना रहे हैं और सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। एकदम आपने बहुत सही बात बोला कि इसमें जो चीजें आप इम्प्लीमेंट करते हैं वो संस्था से जुड़ी हुई चीजों को लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। टीचर्स ऑफ बिहार भी ऐसे ही कुछ होता है, जो संस्था कुछ भी होती है वो ऐसे ही काम करती है कि पहले वो लोगों को क्या चाहिए। जैसे हमारे साथ जितने भी शिक्षक जुड़े होते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम शिक्षकों तक जाते हैं, किसी सोशल मीडिया की सहायता से ही जाते हैं। जैसे अब कुटुंब ऐप हो गया तो हमारे पास एक आसान सा तरीका हो गया कि हम अपनी चीजों को उन तक रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, और उन चीजों के एनालिसिस करके हम लोग अपने में इंप्लीमेंट करते हैं। वैसा ही आपने बताया कि यहाँ भी उसी एग्जैक्टली चीजों को लेते हैं, पहले उस पर एनालिसिस करते हैं कि क्या यह हम इंप्लीमेंट करने से सही होगा या नहीं होगा, फिर उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे इसी बीच हमारे दर्शकों के भी कुछ प्रश्न आ रहे जी हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि इसके जी जी। पोस्ट को लेकर के क्या क्या भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। सर मैं सवाल पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल सवाल पढ़ पा रहा हूँ। और शंकर जी ने डाला है सवाल कि इस ऐप को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है, सम्मानित लोग भी इसके बारे में कुछ कुछ भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं। इसको रोकने के लिए सर 2-3 चीजें हैं। पहली तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताने रहे हैं। हम लेट्स टॉक जैसा प्लेटफॉर्म टीचर्स ऑफ बिहार ने जो हमें दिया है, इस पर आ रहे हैं और भी जगह जा रहे हैं। लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा ऐप कैसे सेफ है और हमारी मंशा क्या थी ऐप बनाने के लिए। हम उनको ये बता रहे हैं कि हम कैसे आपके ही कुछ सुझावों को लेकर हमने ऐप बनाया और हम आपके लिए ही बना रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि कुछ सिचुएशंस भी ऐसे हैं कि लोग जब ऐप बनवा रहे हैं हमसे तो उनकी इतनी बड़ी टीम है कि वो एक साथ सबको बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि टीम के कुछ सदस्यों को पता नहीं चलता और जब उनको कहीं और से पता चलता है तो उनको लगता है कि ये फेक ऐप बन गया है। ऐप फेक नहीं बना है, अकाउंट या उनका पर्सनल, उनके संगठन का किसी ने ऐप बनवा दिया है। तो उससे भी बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जा रहे हैं।
हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ना हो। ज्यादा से ज्यादा जो ऐप बनवाए वो पहले अपने लोगों को, अपनी कमेटी को बता दे, और ये सारी चीजें हो ताकि जब भी लोगों के बीच में ऐप पहुंचे तो लोगों को पता हो कि ये ऑफिशियल चैनल से ही ऐप बनवाया गया है, जो कमेटी के, जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके कहने पर ही ऐप बनाया गया है। और ये सारी चीजें हैं जो भी हम फिलहाल कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि हम 100% फॉलो कर पाए। एक दो गलतियां जो होती हैं हम उसको सुधारते रहते हैं, पर ये जो प्रोसेस है वो यही है कि ऑथेंटिसिटी के साथ ही ऐप बने। इसमें आपकी मदद भी चाहिए हमें, इनफैक्ट, कि कैसे हम, क्योंकि हम तो क्या है टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, तो हमने तो क्या है जरूरत के हिसाब से ऐप बनाया है। अब कैसे हम इसको लोगों के सामने लेके आए और बोले कि ये आपके हेल्प के लिए ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मतलब आप अगर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, 101% सेफ्टी है। तो अगर आप कुछ आइडियाज दे सकें जिससे कि हम ये जो भी फैल रही है भ्रामिकता कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो कुछ हो भी नहीं रहा है बट जस्ट ऐसा भ्रामिकता जैसी फैल रही है, उसको कैसे सॉल्व करें, आप जरूर अपने विचार दीजिएगा। किसी ने सवाल डाला था कि आपका डेटा सेंटर कहाँ पे है। ऐप हमारा जो ऑफिस है हमारा वो बैंगलोर में है, और सारी चीजें अभी यही हैं क्योंकि अभी अभी स्टार्ट है, तो हमारे पास बस एक ही ऑफिस है और हम सारी चीजें यहीं से चलाते हैं। तो डेटा सेंटर भी इसका भारत में ही है और आगे जाके भी भारत में ही रहेगा। यही, इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि भारत के लिए और भारत के द्वारा बनाया गया ये ऐप। अच्छा, इसी बीच में हम क्या इस ऐप को अच्छा, आगे आने वाले समय में सवाल आया अपडेट किया है, जा सकता है? एक और सवाल आया है शिवेन जी कि अखबारों में भी न्यूज आ गई है कि ऐप फेक है। तो मैं एक वापस वो चीज कहना चाहूंगा कि सर वो एक कंफ्यूजन था, कुछ लोगों के बीच में आपसी कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें निकल गई, अखबार में भी निकल गई कि जो है ऐसा है, हमारे संगठन के बारे में किसी ने फेक ऐप बना लिया। तो वो एक दो कंफ्यूजन था, किसी ने बनवाया किसी को नहीं बताया, चीजें हो जाती हैं, एक दो बार हमसे भी मिस हो जाता है। पर हमारा जो प्रोसेस है वो एकदम वही है, सेफ है, कि आपको हम आपके संगठन के कहने पर ही, आपके जो संगठन के पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, ये जो सोशल मीडिया देखता है या जो अध्यक्ष है, उसके कहने पर यह ऐप बनता है। और टीचर्स ऑफ बिहार आईएएस है कि कैसे इनका जो जब भी ऐप बना तो इनका ऐप ऑफिशियल बना, इनके कहने पर बना, और इससे इनको कितना फायदा हुआ है। मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूंगा कि जो ऐप है इसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या हैं, अगर हमारे यूजर्स को अगर आप बताएं। जैसा कि मैं आज ये ऐप इंस्टॉल कर रहा था तो कुछ अपडेट के फीचर्स भी आए थे कि हमने अपडेट भी किया, तो कुछ फीचर्स भी है। तो अगर आप उन फीचर्स पे अगर चर्चा करें, उन फीचर्स के बारे में हमारे यूजर्स को बताएं, जो लोग नहीं जानते हैं कम से कम वो जान पाएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा होगा। सही है, तो ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो मान लीजिए जैसे आपने अगर संघ का ऐप बनवाया है, तो सबसे पहली चीज जो बनती है वो है संघ का आई कार्ड। तो आपके संघ का एक डिजिटल आई कार्ड बन जाता है, और जैसे जैसे आप अपने संघ के सदस्य को ऐप में जोड़ते रहते हैं, वैसे वैसे उनका ऑटोमेटिकली वो आई कार्ड क्रिएट होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी संघ अपना सदस्यता अभियान एक बड़े लेवल पे चला सकता है, मतलब वो इनेबलमेंट हो गया है। दूसरा, कभी भी कहीं भी आप कुटुंब ऐप को खोलकर एक पोस्ट कर सकते हैं, जो भी संघ के बारे में न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, कोई भी अपडेट हो, वो आप डाल सकते हैं और बाकी सारे लोग उसको वहीं पे एक फीड के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें जो भी पोस्ट एडमिन डालते हैं, वो पोस्ट का नोटिफिकेशन उनके सारे मेंबर्स को जाता है। तो जैसे कि फेसबुक पे कभी कभी पता नहीं चलता जाएगा नहीं जाएगा, कौन देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कंट्रोल एडमिन के पास है। तीसरी चीज, इसमें हर संघ अपनी एक कमेटी बना सकता है कि ये हमारे प्रदेश स्तर के लोग हैं, ये हमारे जिला स्तर के लोग हैं, ये हमारे तहसील स्तर के लोग हैं, और यह कमेटी उस स्तर के जो भी सदस्य जुड़ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकती है। चौथी चीज, हर संघ की एक सदस्य डायरेक्टरी भी बन जाती है। तो अगर एक सदस्य दूसरे सदस्य को देखना चाहे कि मेरे तहसील से कितने सदस्य जुड़े हैं और वो सदस्य कौन है, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये मैं आपको 3-4-5 मेन फीचर्स बता रहा हूं जो एक ढांचे की तरह आपको कुटुंब ऐप में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको दो तीन चीजें और है, जैसे
चर्चा में क्या चल रहा है, कौन सी चीज ट्रेंडिंग है, कौन सा टॉपिक है जो आपके संगठन के हिसाब से बहुत जरूरी है, राइट, वो आपको लोकप्रिय में दिख जाता है, आपको लोगों को जोड़ने के और उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ये भी है। इसके अलावा एक जो आज है, जैसा आपने बताया कि एक नया अपडेट आया है, राइट, तो अभी उसमें क्या है कि आपको आप जो है संगठन में लोग अपनी अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी बनाते हैं। ये चाहूंगा, मुझे लगता है नहीं, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, पर बैंगलोर होते हुए भी ये कहना, हाँ हाँ जी, तो बात, मेरी आवाज अभी भी जारी होगी। हाँ, सो कि लोग अपनी छोटी छोटी मैसेज की कम्युनिटी बनाना चाहते थे। तो ये हमारे पास एक बहुत 10-15 दिन पहले एक रिक्वेस्ट आई कि सर जो मैसेज बन रहा है वो सिर्फ एडमिन बना पा रहा है, हम यूजर भी अपना छोटा छोटा कम्युनिटी मैसेज ग्रुप पे बनाना चाहते हैं और उस पर हम चाहते हैं कि हम बातें कर सकें, राइट। तो उससे हमें समझ में आया कि बातें करना, तो चैट पे बातें करना एक चीज होता है, हो सकता है कि आप लोग बातें सच में करना चाहता हूँ, हो सकता है लोग ऑडियो चैट करना चाहते हो। तो जो हमने नया फीचर लाया, बहुत ही बढ़िया फीचर है और काफी ज्यादा जो है लोकप्रिय भी हो रहा है। आज जो हमें फीडबैक मिले बहुत अच्छे हैं। इसमें आप कर क्या सकते, हो सकता है आपका 50-100 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप हो, आप एक नया ग्रुप बनाइए, 100 लोगों को उसमें जोड़िए और फिर आप ऑडियो कॉल की तरह चर्चा कर सकते हैं। तो क्या है, लोगों को टाइप करने में, लिखने में, फिर मैसेज ऊपर नीचे चले जाने में बहुत दिक्कत होती है। इस पे आप एक तरीके से, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, लेकिन अब ये वीडियो चलाना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज है, वो बहुत ही सिंपल है। आप बस क्लिक करिए, लाइव चले जाइए, एक आदमी मॉडरेटर है, वो दूसरे को जिसको बोलना है उसको एंट्री देता है और लोग एक दूसरे को अपनी बातें बहुत देर तक और बड़े आराम से सुना सकते हैं। तो ये एक जो है ऑडियो चर्चा, ये बहुत ही नया फीचर है, जैसा मैंने आपको बताया, आज से शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि जैसा आपका सुझाव था, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर आपने आज बनाया है सुनने का, जी, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। जी शिवेंद्र जी, अक्सर जैसा हम मैं लोग बताना चाह रहा था, हाँ, बताइए। आपके लिए ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप सेमिनार्स कराते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स कराते हैं। अब आप डेली जो है ऑडियो सेमिनार्स जो है अपने ऐप से बिना किसी एफर्ट के कर सकते हैं। तो वो चीज, अभी एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने एक शेड्यूल किया है शाम को 6 बजे, उनके एक टीचर है, 4000 की कम्युनिटी है, उनके टीचर ने कहा है कि आज शाम को 6 बजे वो एक नए विषय पे 15 मिनट की चर्चा करेंगे। तो ये चीज पहले उनको करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और ये फीचर आते ही उनके दिमाग में ये हो गया है कि मैं हर शाम को, डॉक्टर है वो, उन्होंने कहा है कि मैं हर शाम को अपने दिन का एक केस जो है, डॉक्टर क्या होता है, वो दिन का कोई एक केस वो लोगों को बताना चाहते हैं। तो उन्होंने 6000-4000 की स्टूडेंट कम्युनिटी को बोला है कि मैं हर शाम को 6 बजे 15 मिनट आके तुम लोगों को अपने दिन का एक एक्सपीरियंस, एक पेशेंट केस जरूर बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कुटुंब की वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी फीचर, क्योंकि मुझे भी ना कभी-कभी जब चीज़ें आती हैं तो पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सुनना हो तो बस पूरा सुन लो और उन चीज़ों को समझ जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। और दूसरा चीज़ आपने जो बताया था डेटा एनालिटिक्स का, कि हमें अक्सर हम इन चीज़ों को बड़ा होता है कि हमारे किस जिले से, किस जगह से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो उन चीज़ों का फ़िल्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है हमारे पास में, जैसा कि आपने बताया कि हम डेटा को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से लोग कम जुड़े हुए हैं। जिससे कि हम उन जगहों पे लोगों, हमें लगता है ऐसा कि वहाँ पे आई थिंक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है, इस कारण से वहाँ से कम लोग जुड़े हैं। तो ये डेटा एनालिटिक्स का बहुत ही अच्छा उपयोग है, जिसको कि आपने इसमें बताया है। इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ है, अभी हमारे दर्शकों से एक प्रश्न आया, भविष्य में ये शिक्षक क्षेत्र में क्या करने जा रही है। हाँ, इसी पर मेरे पास भी एक प्रश्न था कि टीचर्स ऑफ बिहार के इस मंच पर कुटुंब ऐप सीखने सिखाने में बिहार के शिक्षक में क्या मदद कर सकता है? शिवेंद्र जी, इसमें दो चीज है, मतलब जितना मैं समझता हूँ सीखने सिखाने में उसके दो पहलू होते हैं। पहला ये होता है कि सीखने सिखाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप किसी को अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और सही ढंग से नहीं पहुंचा रहे हैं अपनी बातें, तो वहीं पे ही सीखने सिखाने की चीज अपने आप रुक जाती है, राइट। तो कुटुंब का पहला काम ही यही है कि हम कम्युनिकेशन जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खोल रहे हैं। तो जैसे कि शिक्षक टीचर्स ऑफ बिहार है, आपको बहुत आसान हो जाएगा कुटुंब से लोगों को नई नई चीजें बताना, नई नई
टेक्नोलॉजी जो आप निकालते हैं या नई पद्धतियां निकालते हैं, जो भी कुछ अच्छा ऐसा एक किसी ने किया हो कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है, पहली चीज तो वो कम्युनिकेशन आप कर दे रहे हैं आसानी से, राइट। दूसरा चीज ये है इसमें कि हो सकता है आगे चल के टीचर्स की इतनी सारी कम्युनिटी बन जाए कि उनको कोई स्पेशल फीचर्स शिक्षा के क्षेत्र का चाहिए हो, कि भाई स्टडी मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, एक दूसरे से आप स्टडी मटेरियल कैसे शेयर कर सकते हैं, अगर शिक्षा की पद्धतियां हैं, नई नए तरीके हैं, तो उनका एक सेंट्रल रिपोजिटरी कैसे बन सकता है कि आसानी से, रादर देन फेसबुक के फीड में ढूंढने के, आपको वो आसानी से कहीं पे मिल जाए, राइट। और एक दूसरे की जैसे टीचर्स ऑफ बिहार ने मान लो कल को चल के कोई एक नया प्रारूप तैयार किया, ठीक, तो वो प्रारूप लोगों को कैसे मिल जाए ताकि उनका शिक्षा देने का और अपना स्कूल चलाने का या अपनी पद्धति को इम्प्रूव करने का एक तरीका मिल जाए, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कम्युनिकेशन से ही जुड़ के आती हैं। और जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है, जो प्राइमरी सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, वो है कि हम कम्युनिकेशन जो है आसान कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बस। तो शिवेंद्र जी, जैसे मैं पहले भी बोला हूं, हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी फील्ड से ज्यादा हैं, तो आप लोग को जो लगता है कि ये फीचर से शिक्षा और ज्यादा फैलेगी, तो आप लोग बताइए और हम लोग लेके आएंगे। तो हमारा काम है वो एग्जीक्यूट करना, आप लोग का काम रहेगा आइडिया देना। जैसा कि अभी एक सत्यनारायण जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि वीडियो अपलोडिंग कैपेसिटी 10 MB से ज्यादा किया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 10 MB से ज्यादा फ्यूचर में होगा इसमें? क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि हाँ, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो एप्लीकेशन को जब अपलोड करते हैं, चूंकि हम लोग क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो उस वीडियो को भी हमें कहीं ना कहीं अपलोड करना होता है, तो उन चीजों के लिए हमें कभी कभी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो इसी के लिए सत्यनारायण जी का प्रश्न था कि वीडियो अपलोडिंग की कैपेसिटी 10 MB से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जरूर। अभी तो क्या है कि टेस्ट करने के लिए हमने वीडियो को एक लिमिट दिया था कि इतने में देखते हैं कि लोग वीडियो अपलोड करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी जब दिख रहा है कि लोग बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते ही चले जाएंगे। और हम अपने दर्शकों का, इसमें एक दर्शकों का प्रश्न है बहुत कि बहुत महिलाओं धन्यवाद को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक दर्शकों का प्रश्न है, सर महिला ग्रुप बनाए तो लिंक भी शो होता है, बट ये नहीं होना चाहिए, क्या ये मतलब इनका प्रश्न, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा, आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, इसमें ऐसा है कि पहले जो ग्रुप बना रहे थे, आज से चेंज हुआ है। पहले जो ग्रुप बनते थे वो सिर्फ एडमिन बनाता था और पब्लिक ग्रुप होता था। आज से आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों बना सकते हैं। अब जब भी आप कोई प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे महिला का, तो जिस जिस को आप लिंक देंगे सिर्फ वही जुड़ पाएगा, बाकी अन्य किसी व्यक्ति को वो दिखेगा भी नहीं। तो जो शिवराज जी का सवाल है, उसका सॉल्यूशन आ चुका है, आज ही आ गया है वो। आप अपडेट करेंगे ऐप तो आपको बिल्कुल दिखेगा। प्रोफाइल लॉकिंग का फीचर प्रोफाइल में अभी ऐसा कुछ है नहीं कि प्रोफाइल में ऐसा है कि जो आप अपने बारे में बताते हैं और आपका पिक्चर और आपका नाम, बस 3 ही चीजें हैं, इससे ज्यादा हम कोई इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं यूजर से। तो प्रोफाइल लॉकिंग का ऐसा कोई सवाल है नहीं कि आपको कोई ऐसा फीचर हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको कंपलसरी देनी हो लेकिन आप बताना ना चाहते हो। हम आपसे कोई ऐसा डेटा ले ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो अपनी फोटो लगाते हैं, जो अपना नाम लिखते हैं और जो अपने बारे में जनता को पब्लिक चीज है, जो कि मैं हूं कौन, मेरे बारे में 2-4 लाइन, इतनी ही चीज किसी को दिखती है। इससे ज्यादा ना हम लेते हैं और ना ही दिखती है किसी को। जरूर मुदित जी, इस आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स आएंगे। अभी तो आई थिंक हर 2 या 3 दिन में एक अपडेट या अपग्रेड तो आ ही जाता है, और हमारे इंजीनियर्स निरंतर इस पे काम कर रहे हैं कि जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं वो हम जैसे तैसे करके, दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे एक एक फीचर लॉन्च करते जाएं। शशिधर जी का एक प्रश्न है कि क्या शशिधर जी का सवाल है, ये थोड़ा सा नेट फ्लो हो गया था। शशिधर जी का जो सवाल है कि ऐप जो है इसमें डेटा शेयरिंग संबंधी कोई परेशानी तो नहीं होगी।
डेटा, मतलब आपको डेटा शेयरिंग में जो भी पोस्ट करना है, जैसा बताया अभिषेक जी ने कि अभी टेस्टिंग चल रहा था, तो थोड़े बहुत लिमिट है कि आप 10 MB से ज्यादा का वीडियो नहीं डाल सकते हैं, बाकी चीजें। बट एक बार जैसे जैसे टेस्ट हमारा सफल होगा, वो सारी प्रतिबंध जो है वो हट जाएंगे, और आप और भी ज्यादा सुचारू तरीके से डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे को दे पाएंगे। और इसमें इनका एक और प्रश्न भी था कि क्या इन चीजों को लेकर के कहीं ऐसा तो मंशा नहीं है कि इसको पेड वर्जन में बनाया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यूजर के लिए कभी भी पेड वर्जन नहीं आएगा, और संगठन चलाने में आपको ऐसी कोई भी बात कभी नहीं आएगी। आपका जो नहीं, ऐप शशिधर है, जी के प्रश्नों में एक चीज है, मैं बता दूं कि जो कुटुंब ऐप है, अगर आप उसके वेबसाइट पे जाइएगा तो देखिएगा, इनके बहुत ही बैकबोन्स जो है, जो इनके फंडर्स है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी टीम इसके पीछे कार्य कर रही है। तो ऐसी मंशा कभी नहीं है, और ऐसी मंशा लेकर के नाम भी ये नहीं रखा जा सकता था कुटुंब। ये कुटुंब से कभी पैसा नहीं लिया जाता है शशि जी। ये तो बिल्कुल ये इनकी अच्छी बात है कि नाम से ही बता रहे हैं कुटुंब है, और कुटुंब कभी पैसे नहीं लेते हैं कुटुंब से हम लोग। तो ये चीजें इनके मन में भी नहीं आया होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ स्वतंत्र जी? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना सही शायद हम ना बता पाते जितना सही आपने बताया। तो नहीं, ये बिल्कुल हम सत्य है, भारतीय और हैं, परिवार भारत में कोई से जुड़े हुए सत्य है। हैं, नाम भी हमारा वही है। जब कोई दूसरा आकर के हमें फ्री में दे सकता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? और हमारे अभी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर यही बनता है। भले ही अदर कंट्री में चीजें नई नई बनती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो भारत के ही सबसे ज्यादा हैं। तो इन चीजों को लेकर के लोगों की जो भ्रांतियां है, उसे कम करनी चाहिए। आपकी अवांछित आवाज पोस्ट को रोकने के कट गई है लिए शिवेंद्र जी। आई थिंक आपका नेट स्लो हो गया है, आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। अ, केशव जी का प्रश्न है, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्राइवेट चैट में डाल- केशव जी का एक प्रश्न है, अवांछित पोस्ट को रोकने के लिए फेसबुक की तरह एडमिन के द्वारा पोस्ट अप्रूवल की सुविधा है? केशव जी, मैं जब तक कुटुंब टीम के जो मेंबर है वो आते हैं, तब तक मैं आपको इस प्रश्न का एक उत्तर दे देता हूं कि टीचर्स ऑफ बिहार के अनुरोध पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है टीचर्स ऑफ बिहार के लिए, कि ये चीजें अब अपडेट होंगी कि जो भी पोस्ट आएगा आपके पास में, वो अप्रूवल के बाद ही अपडेट होगा। क्योंकि हम लोग के पास भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि, हाँ, इसका उत्तर अब हम उनके पास ही भेजेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम हम लोग के पास आ रही थी कि कैसे इन चीजों को रोका जाए। जैसा कि आपने कहा कि कोई भी कुछ भी पोस्ट डाल सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन अब उसको रोकना है। तो इसके लिए टीचर्स ऑफ बिहार ने हमारे कुटुंब टीम से बात भी किया था, और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि इस फीचर्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसके बारे में विशेष रूप से मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इस पे क्या आपकी राय है। जी जी, इस पे जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपके कुछ सुझाव थे, उसमें से एक ये सुझाव था। इस पे काम भी चल रहा है, और ये सुविधा आपको जल्द ही मिल जाएगी। मुझे भी तो इसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर एडमिन को चाहिए तो वो चाह के अप्रूव करे तभी पोस्ट फीड में दिखे, या फिर अगर एडमिन को नहीं चाहिए और उनको चाहिए कि सारे मेंबर्स एक दूसरे से बात कर सके, तो वो वैसा भी रख सकते हैं। वो जैसा उनको रखना है वैसा रख सकते हैं। मतलब एक पोस्ट को वो चाहे तो पब्लिकली कर सकते हैं, या एक पोस्ट को एक ग्रुप में वो डाल सकते हैं, करेक्ट, ऐसा है क्या? तो कि एक करेक्ट। एक जी, पोस्ट को लेकर के एक ही ग्रुप के लोग चर्चा करें, और एक पोस्ट को लेकर के सभी लोग उस पर नहीं नहीं, चर्चा करें। बिल्कुल नहीं नहीं, कहने का मतलब ये था कि जैसे आपका अभी बिहार है, उस पर कोई भी पोस्ट कर सकता है कुछ भी, नहीं। बहुत ठीक है। सारे ग्रुप ऐसे कहना है कि सर, हमें अपने सदस्यों की किसी भी पोस्ट से नाराज नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये अप्रूवल करने का हमको झंझट ना लगे, वो पोस्ट करे, पोस्ट दिखे, सब आपस में बातें करें फ्रीली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे कुछ संगठन है, जैसे आपका कहना है कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रहे, क्योंकि ये टीचर्स ऑफ बिहार है, टीचर्स के लिए है, लिंक है, कोई सरासरी तरफ तो कभी कभी घुस जाता है और कुछ गड़बड़ कर देता है, तो ऐसा ना हो पाए, राइट। तो आपके लिए हम एक फीचर दे देंगे कि आप जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक कोई पोस्ट दिखेगा नहीं। और आपकी टीम, जैसा आपने बताया, आपकी टीम बहुत बड़ी है, तो आप तुरंत तुरंत देखते रहेंगे, अप्रूव करते रहेंगे, और पोस्ट आता रहेगा, तो यूजर्स को उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अच्छा, आप लोगों से एक चीज और जानना चाहूँ कि ये कुटुंब ऐप जो की शुरुआत जब हुई थी, तो ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसको कैसे, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करें तो अच्छा रहेगा।
इसकी स्थापना कब हुई थी कुटुंब ऐप की? तो जैसा मैंने आपको बताया, करीब 1 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, और तब हमने मतलब प्ले स्टोर पर नहीं डाला था, बीटा ऐप के फॉर्मेट में डाला था। और फिर हमने जब देखा कि हाँ, संगठन जो है इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और काम आ रहा है, तो फिर हमने इसको पूरा प्ले स्टोर पे एकदम डाल दिया। तो करीब 1 साल पहले आप समझ लीजिए, आज से इसकी स्थापना हुई थी। और ऐसी हुई थी कि बहुत सारे संगठन हमें आके बोले कि हमें अपने संगठन के लिए मैनेज करने के लिए एक ऐप बनवा दीजिए। तो शिवेंद्र जी, आप समझ सकते हैं, ऐप पब्लिक में तो चर्चित हुआ है मुझे लगता है सिर्फ 3 महीने से, पर जो मेहनत है इसके पीछे वो करीब साल भर की मेहनत है। और जो वही बात है कि हमें घर बनाने में बहुत साल लग जाता है, जब लोगों को दिखता है बन के आ गया, तुरंत बना होगा। अभी पॉपुलरिटी तो क्या है, जब हमने पूरी तरीके से लॉन्च किया तो पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, ये लगभग हर संस्था कुछ आने लगी। पर जो मेहनत है इसके पीछे, वो जैसा मैंने बताया करीब 1 साल की। अभी हमारे कुटुंब ऐप में कितने यूजर्स होंगे इसमें? कुटुंब ऐप के पास में आज टोटल इसमें अभी ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आज की ही बात बताऊंगा कि आज ही हमारे टीचर्स ऑफ बिहार ने भी 10,000 टीम मेंबर जुड़े हैं, जो कि मुझे लगता है 2% आई थिंक होगा, पूरे 2% सहयोग है, और 2% आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है कि 2% लोग हमारे जुड़ सके हैं। हमारी भी टीम बड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा के बाद में जिन लोगों के मन में ये कमियां, ये कहीं खल रहा था कि ये डेटा लीकेज है या कुछ इसमें कमियां हैं, उन चीजों की जो बातें हैं वो दूर हो गई होंगी। और जो हमारे साथ जुड़े हुए बिहार के पूरे टीचर्स हैं, वो सभी जुड़ के आएंगे इसमें, और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और उनकी चीजों को भी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि आपने अभी भी बताया था कि आपके जो फीडबैक्स होते हैं वो आप हम लोगों से लेते हैं, और उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हमारे शिक्षक भी अपने जुड़ेंगे और उन चीजों को लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे, आप उन चीजों को सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। राकेश रंजन जी का बड़ा अच्छा सा नहीं सर, ये ऐसा है, ऐसा होता ही है कि कुछ भी नया आता है तो लोगों में थोड़ी सी एक ये रहती है, झिझक रहती है, क्योंकि ऐसा बहुत घटनाएं हो भी गई हैं लोगों के साथ कि ओटीपी ले लिया, कुछ कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये तो सत्य है, बट वही है कि जो जिसका काम अच्छा है, जिसने सही मन से, सही मनसा से बनाया है, तो थोड़े समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। चलेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अच्छा ही चलेगा, बढ़िया चलेगा, और आप लोगों से सुझाव लेते रहेंगे हम, और फाउंडेशन ही हमारा वही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसमें एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि ये जो लॉकिंग फीचर के लिए कि फीमेल फोटो का मिसयूज तो होगा, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? फोटो को लॉक इन कर, तो ये जो लॉक इन फीचर है ये ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट रोडमैप में है, पर अभी हमने इसको जैसे प्रायोरिटाइज नहीं किया है, क्योंकि अभी हम कम्युनिकेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट के फीचर्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में ये जो लॉक इन प्रोफाइल, लॉक इन फोटो वाला जो फीचर है, ये भी आ जाएगा ऐप के अंदर। तो मुझे लगता है फोटो के अलावा तो कोई और ऐसा डेटा है नहीं जो कि हम लोग शेयर कर रहे हैं। जी, फोटो मैं पिछली बार में आई गेस मिस कर गया था। फोटो का जो है वो एक चीज है जो आप किसी को दिखाना चाहेंगे, बट कोई डाउनलोड ना कर ले, उसको स्क्रीनशॉट ना ले ले, ये ऐसी चीज ना कर पाए, तो उसके जो है बिल्कुल काम होता है उस पर, और ये जल्दी आपके पास आ जाएगा फीचर। केशव जी का एक प्रश्न है, इसको डाउनलोड करने की सुविधा हमने इसलिए नहीं रखी है कि कोई भी आपके पोस्ट को डाउनलोड करके अपना बना के ना डाल दे, तो वो ऑथेंटिसिटी ना चले जाए, इसीलिए हमने ये फीचर अभी तक नहीं रखा है। आप शेयर कर सकते हैं, और जब आप शेयर करेंगे तो जिसने ये पोस्ट क्रिएट किया है उसका नाम भी जाएगा, तो ऑथेंटिसिटी बनी रहे, इसीलिए हमने ये फेसबुक से एक स्टेप आगे जाके कि आप शेयर डाउनलोड मत कीजिए। ये बड़ा अच्छा ही फीचर मुझे लगा था कि जब आप किसी पोस्ट को शेयर करते हैं तो एक इमेज फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर शेयर होता है, जिससे कि चाहकर भी लोग उसे कॉपी नहीं कर सकते।
कर रहे हैं। अब सामान्य रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं लोग उसको। लेकिन सामान्य रूप से जैसे कि फेसबुक में क्या होता है, हम किसी को पोस्ट को कॉपी किया और सीधे शेयर कर दिया, तो वो चीजें लॉकिंग है। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है इसमें। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपकी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी, और कुटुंब ऐप की टीम ने जिस तरह से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं कुटुंब ऐप की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आकर के हम सभी का जो मन में प्रश्न था, हमारे मन में जो उत्तेजनाएं थी, जो हमारे मन में भ्रांतियां थी, उनको आपने दूर किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत टीचर्स ऑफ बिहार, धन्यवाद टीचर्स ऑफ दिया। बिहार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, मेरी आग्रह है कि आप बताएं कि टीचर्स ऑफ बिहार जब आपसे जुड़ा, तब से आपको कैसा लगा कि टीचर्स ऑफ बिहार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, पहले शिव जी का नाम लेना चाहूंगा। शुरू से मेरा उनका कोऑर्डिनेशन चलता रहा है। बहुत अच्छी अच्छी जो सुझाव रहे हैं उनके, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हमारे फायदे के लिए रहे हैं, और वो बहुत चिंतित रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा से। जो उनका कंसर्न रहा है अलग अलग कि भाई मैं कम्युनिटी बना रहा हूँ, मेरे लोग हैं, मेरा एक मुद्दा है, मेरे एक जो है एक तरीका है जिससे चलता है। और वो बहुत ज्यादा, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो अपनी कम्युनिटी को लेके इतना ज्यादा सोचते हैं, और उसकी वजह से वो हमको भी ऐसे सजेशन देते हैं कि हमारा भी बहुत फायदा हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो इतने ऐसे लोग चला रहे हैं जो जो इतनी ज्यादा ख्याल रखते हैं चीजों का, और जिनका विजन ऐसा है कि मुझे लगता है बिहार की शिक्षा को लेके टीचर ऑफ बिहार बहुत आगे जाएगा, और बिहार की शिक्षा में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम भी उसके छोटे से ही सही पर पार्ट हो जाएंगे, और हमें भी इसमें थोड़ा सा गर्व महसूस होगा कि एक सामाजिक परिवर्तन, एक सामाजिक शिक्षा का परिवर्तन जो है उसके हम पार्ट रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और हम आपके साथ पार्ट करें। इसमें मैं एक चीज और ऐड बहुत धन्यवाद। हाँ, कहिए कहिए कहिए। जिस तरह से शिव कुमार जी और शिवेंद्र जी और खुशबू जी भी इतने एंथुजियाज्म, इतने एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं अपने संघ के लिए, डेफिनेटली ये मतलब उल्लेखनीय है। ये प्रशंसनीय भी नहीं, बहुत ही आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहें। टेक्नोलॉजी साइड पे आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी फीचर चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। टीचर्स ऑफ बिहार में, टीचर्स ऑफ बिहार में केवल शिवेंद्र जी, शिव जी या खुशबू जी ही काम नहीं कर रही हैं। इसमें हमारे साथ 70,000 टीचर हैं जो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, और वो अपनी चीजों को दूसरे तक पहुंचाने में जो सहयोग देते हैं, मैं उसके लिए बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि उनके प्रयास, उनके बलिदान, समय का जो बलिदान देते हैं, समय का जो उपयोग करवाते हैं, उनके वजह से ही टीचर्स ऑफ बिहार आज इस मकाम तक पहुंच पाया है, और आगे की ओर जाएगा भी। खुशबू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं नहीं यहाँ नहीं पे एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि अभी तो 100 कुछ देर में खत्म हो जाएगा, आप प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर जरूर दे देंगे। वैसे सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी है, मेरे मन में भी जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, दर्शकों के भी जितने डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, पर फिर भी एक रिक्वेस्ट सर, आप जाके आंसर जी जरूर जी कर बिल्कुल। देंगे। अगर ऐसा कोई भी, हम जाएंगे, हम देखेंगे, हमको जो भी ऐसा लगेगा कि नहीं इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए, वो हम अवश्य करेंगे। और सबसे विनती है कि अगर आप एक संघ चलाते हैं और अगर आपको संघ का ऐप बनाना है, और अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, हमारे पास जरूर है। हम टेक्नोलॉजी साइड पे जो भी हो सकता है करेंगे, और 100% ट्रस्ट कर सकते हैं आप हम, 100%, कोई उसमें दोराय ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। टीचर्स ऑफ बिहार के इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ सभी शिक्षकों का टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से अभिनंदन, स्वागत और सत सत नमन है कि आप लोगों के सहयोग से ही टीचर्स ऑफ बिहार आगे की ओर जा रहा है और जाएगा। और मैं कुटुंब ऐप की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार। और एक बात मैं यहाँ पे दर्शकों को जोड़ना चाहती हूँ कि आप लोग कुटुंब ऐप को जरूर इंस्टॉल कर ले। अब तो क्लियर हो चुका है सब कुछ कि ये बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, तो आप प्लीज कुटुंब ऐप को इंस्टॉल करें और टीचर्स ऑफ बिहार ग्रुप से जरूर जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।